करने के पहले यहाँ पे हम लोगों ने गणपति जी का पूजन किया, आपने हम लोगों का वेलकम किया और इसी के साथ अब बारी है आपका वेलकम करने की। तो जितने भी IBO आज यहाँ मौजूद हैं इस शानदार LDP में, उन सभी लोगों का इस बुके के माध्यम से यही से मैं सम्मान करता हूँ। याद रखिएगा, जितना अधिकारी हम लोग हैं उतनी अधिकारी हम लोग की है, और हम सब ने मिलकर इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम सभी सम्मान के पात्र हैं। योद्धा का मतलब क्या होता है? जीतने वाला, लड़ाकू, हर परिस्थिति में लड़ता रहे, खड़ा रहे, पीछे नहीं हटने वाला, जंगों को जीतने वाला, जिंदगी में माथे पे फेलियर की जगह सफलता लिखवाने वाला। क्यों सर? माथे पे क्या लिखवाना चाहिए? या फेलियर? सफलता। इस LDP का नाम योद्धा रखा गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी दो तरीके के कर्मचारी हैं आपके बीच में पाए जाते हैं, हमारे आपके बीच में पाए जाते हैं। एक कर्मचारी वो है जिनका 10 से 5 का टाइम है, आप काउंटर पे बैंक में पहुंचते हैं, वो कहते हैं अभी रुक जाओ, लाइन लगी है, और फ़ोन पे बात कर रहे हैं। वो अभी रुक जाओ, लंबी लाइन लगी है, लेकिन पहले कैश गिनने में दो, और वो लंबी लाइन लगी लेकिन कैश गिनने में लगे उसी समय। एक कर्मचारी वो है जब हम ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं अभी चाय पी लेने दो, 2 मिनट बाहर बैठो। और एक योद्धा वो है जो सुबह 10 से 5 ये सोचता है कि जितना समय हमने बेचा है, क्या किया है, जितना समय हमने बेचा है उसका भरपूर हमने पैसा लिया है, भरपूर लाभ देंगे सामने वाले को। यानी पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, और वो सभी को खुश रखते हैं। उनके काउंटर पे कोई जाता है, उनके पास कुछ काम से आता है, उनका बॉस होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, सभी को खुश रखते हैं, क्योंकि हर काम को वो शिद्दत से करते हैं। वो योद्धा होते हैं। कौन होते हैं? वो योद्धा होते हैं। हम लोग इतने दिनों से वैल्यू में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी योद्धा नहीं बना पाए। क्या नहीं बना पाए? अभी हम लोगों ने कर्मचारी बना दिया, अभी तक योद्धा नहीं बना पाए। और देवेंद्र सर ने बोला, एक बात अभी बोली थी कि यहाँ क्यों बुलाया गया, कोई भाग नहीं सकता। बोला सर, क्यों सर? भागने नहीं देंगे ना, योद्धा बनाए बगैर आपको भागने नहीं देंगे, इसलिए किडनैप करके यहाँ लाए। उसमें बहुत सारे लोगों को दर्द भी हुआ या नहीं हुआ? एक छोटी सी, कुछ को मजा आया, मजा तो बाद में बोल रहे हैं, कुछ को दर्द भी हुआ, क्योंकि इस ट्रेनिंग में आने के पहले के बहुत सारे ऑब्जेक्शन मेरे पास आ गए हैं। मेरे पास भी ऑब्जेक्शन था यहाँ ना आने का, और आप सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था। मेरे फादर अभी हॉस्पिटल में है, तो आपसे बड़ा ऑब्जेक्शन मेरे पास था। जब ये मीटिंग की, हम लोगों ने लिस्ट बनाई, शुरुआत की और प्लानिंग की, इस मीटिंग को करना है, LDP को करना है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए। शादी में जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही है, बोले बड़े भाई की तबीयत खराब है, मेरे पेट में दर्द है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए। और जैसे ही पैसा उनका कट गया, छुट्टी मिली, ऑब्जेक्शन खत्म हुई, पेट दर्द खत्म हो गया, सिर दर्द खत्म हो गया, सब हो गया। अब देखो प्लीज, इसको किसी तरीके से कोई अपने दिल पे मत लेना। हम योद्धा बनने बैठे ना, क्या बनने बैठे? हम सब में कमी है, मुझ में भी कमी है। योद्धा का मतलब होता है अपने अंदर की कमी को निकाल के बाहर फेंकना। क्या होता है? अपने अंदर की कमी को निकाल के बाहर फेंकना। हम लोग, जब मैंने वैल्यू की शुरुआत की, मेरे दिमाग में आया वैल्यू बनने के 2 साल पहले से दिमाग में चल रहा था कुछ करना है, कुछ करना है। नेटवर्किंग बहुत कर ली, 15-20 शहरों में नेटवर्क रहा। जिस शहर में आता था उस शहर में गाड़ी लेने आती थी,
10-15 लाख रुपए महीने का पे आउट रहा। वेल वैल्यू में आने के पहले, वेल वैल्यू में आने के पहले शायद फ्लाइट पे बैठने की तमन्ना खत्म हो गई। कितनी बार फ्लाइट पे बैठा मुझे खुद नहीं पता। उस समय 25-30 हज़ार रुपये का टिकट फ्लाइट का नॉर्मल लगता था और ले लेता था। जैसे ट्रेन से रजिस्ट्रेशन मिला वैसे चला गया। राजधानी से मिला, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC सबसे चला गया, क्योंकि तंगी उसी समय खत्म हो गई थी। लेकिन दिल में कुछ था, जब प्लानिंग बढ़ी आगे बढ़े, दिल में कुछ था, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें लोगों के लिए कुछ कर पाए। ये तो पर्सनली चल रहा, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 साल से प्लानिंग चल रही थी। वेल वैल्यू बनने के 1.5 साल पहले देवेंद्र सर के साथ में प्लानिंग हुई एक बार। क्यों सर? घर पे देवेंद्र सर के साथ प्लानिंग हुई, उसमें कुछ लोग और भी बैठे। तो कुछ लोगों के हाथ पर फूल गए, कैसे चलेगी कंपनी, कैसे बनेगी कंपनी? नहीं सर, हमसे नहीं होगा, और मना करके भाग गए। प्लानिंग बनी, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। बीच में डिस्कशन हुआ आरव सर के साथ, तो मैंने कहा आप तो बस हम लोग मिलकर प्लानिंग करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर ले जाएंगे। प्लानिंग की, वेल वैल्यू की शुरुआत हुई और इतना बड़ा आज ये कारवा खड़ा हुआ। लेकिन इस कारवे से हम लोग खुश नहीं है। ये जो कारवा खड़ा हुआ, इसमें मुट्ठी पर लोगों के सपने पूरे हुए। कितने? मुट्ठी पर लोगों के सपने पूरे हुए। और बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो अभी तक योद्धा नहीं बन पाए। ऐसा क्या कारण है कि इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद भी हम योद्धा नहीं बन पाए, और हम लोग आपकी सोच को बहुत बड़ा डेवलप नहीं कर पाए। आज भी जो हमारी सोच है, बहुत सारे लोगों की जो सोच रहती है वो बचाने की सोच रहती है। क्या रहती है? शादी का खर्चा लिमिटेड करो, बर्थडे पे खर्चा लिमिटेड करो, जितनी चादर उतनी पैर पसारो, है डायलॉग। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सुना है? सुना है सभी ने? अब दाल और पनीर के रेट बराबर हो गए, रेट वही, लाइन वही चल रही, चल रही। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके चेंजिंग नहीं कर पाए। मेरे सीनियर, मेरे गुरुदेव बोला करते थे मुझसे कि जब हम लोग बफर में जाते तो लोग भीड़ दौड़ पड़ती है। बोले कई प्रोग्राम में कहीं बाहर जाते तो लोग सोचते हैं कि यार पहले खाने को मिल जाए, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। वो बोलते थे कि मैं खाना खाता हूँ जिंदा रहने के लिए। खाना क्यों खाता हूँ? जिंदा रहने के लिए। और दिल से खाता हूँ जब कोई काम बड़ा हो जाए, जब अंदर से सुकून मिल जाए, अंदर से। तो हम जब भी कुछ बड़ा करें तो उसके साथ हमें पहले योद्धा बनना पड़ेगा, तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। एक छोटी सी वीडियो है इसके जस्ट बाद वाली। इसमें मुझे अच्छा ये लगा कि दिमाग अपना नहीं लगाना चाहिए। जहाँ दिमाग लगा है, जहाँ दिमाग पहले से लगा है वहाँ पे दिमाग अपना नहीं लगाना चाहिए। इसमें इतनी सी बात समझ में आई। जब डॉक्टर बैठा है तो अपना दिमाग नहीं लगाना। जब व्यक्ति खुद डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर खुद का दिमाग लगाना बंद कर देता है। और जब डॉक्टर के पास आप पहुँचे और उसके पास डॉक्टर आप बने और उसने अपना दिमाग लगाना बंद किया तो पेट दर्द के साथ सीने में दर्द शुरू हो जाता है। सही है गलत है? तो अपना सेल्फ दिमाग नहीं लगाना। इतना बड़ा सिस्टम है, कुछ तो सोच के बना होगा, कुछ तो प्लानिंग से चल रहा होगा। आपको यहाँ बुलाने के लिए आपको एंजॉयमेंट तो ही ना कुछ तो प्लानिंग होगी जो आपको यहाँ बुलाया गया। होगी ना कुछ प्लानिंग जब आपको यहाँ बुलाया गया। तो जब कुछ ना कुछ प्लानिंग का सिस्टम है तो सिस्टम में हमें सिस्टम के हिसाब से काम करना है। और सीनियर ने जो बोला है उसमें किंतु परंतु नहीं करना है। अभी बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगे मिलते हैं। सुबह जब मैं उठता हूँ तो स्टेटस चेक करता हूँ तो स्टेटस बहुत सुंदर लगा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो खुद उसके विपरीत है। स्टेटस इतना शानदार लगा है कि साहब
कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। लेकिन वो कहते भाई साहब पहले मेरा क्या फायदा, वही कह रहा मेरा क्या फायदा पहले ये बताओ। वही स्टेटस लगा हुआ है उसके पे कि साहब भला का उल्टा लाभ होता है, लोगों का भला करो हमारा लाभ होगा। लोग कहता नहीं, अपनी खुद की कार लेके जाएंगे, 4 को बैठाएंगे तो ये 4 से मेरा क्या फायदा। अगर हम टीम को बढ़ाएंगे तो मेरा क्या फायदा, एलडीपी पे जाएंगे तो मेरा क्या फायदा, 3000 रुपये देंगे तो मेरा क्या फायदा, पेमेंट काट रही कंपनी तो दादागिरी है। अब भैया कुछ कर ही नहीं सकते, पेमेंट ही उनके हाथ में है, सिस्टम ही उनके हाथ में है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आया तो नहीं आया तो क्वेश्चन, वहां से यहां तक कैसे आ गया था? आपके दिल की बात को जानते हैं, आपके अंदर खलबली क्या बची है, चल क्या रहा है, उस बात को समझते हैं, क्योंकि इस खलबली से हम लोग भी गुजरे हैं। आप तो शायद इसलिए परेशान हो कि बना था उससे घटा। हम लोग तो उस समय परेशान थे जिस समय पेआउट ही 500 का बनता था, 2000 रुपये का टिकट लेना पड़ता था। कितने का पेआउट बनता था? 500 का पेआउट और 2000 का गेट पास। उस समय से परेशान थे। उसमें कुछ लोग भाग गए, बोले काम ही नहीं करना ऐसी जगह कंपनी में जहाँ पे तो अपनी जेब से पैसा लगता है। अब वो भाग गए तो बेचारे वहीं बैठे, और कंपनी के साथ हम लोग भागे तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। अब भागना कहाँ है, बाहर या कंपनी के साथ? तो कंपनी के साथ भागने के लिए सबसे पहला जो एलडीपी हम लोगों ने किया था उसका एक नाम था, क्या था? शकुनी। क्या था? शकुनी कहाँ है? कहाँ है? पहले यहाँ है, सामने वाला शकुनी नहीं है। लोग बोलते साहब ये शकुनी है, मुझे नेगेटिव कर देगा। शकुनी तो यहाँ है पहले। हमें नेगेटिव हमारा दिमाग करता है। हमें नेगेटिव कौन करता है? कुछ लोग बोलते साहब आप ट्रांसफार्मर है, चार्ज कर देते हैं। भाई साहब ट्रांसफार्मर सबके अंदर है, लेकिन आप अपने आप को चार्ज नहीं करते। स्टेटस लगाते हैं इसके लिए कि स्टेटस जाएगा, हमारी टीम पॉजिटिव होगी, तो पहले पॉजिटिव हमें भी होना है। हमें टीम के साथ दौड़ लगा दी, बहुत सारे लोग सिल्वर पहुंच गए। इस बार का जो हम लोगों ने रिवार्ड बनाया, वो रिवार्ड से बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे। बोले सिंपल सा वो रिवार्ड देना था, एक ROH और LDP में चले जाओ। बोले इतना खतरनाक बना दिया, बोले इसको अचीव कराओ, इसको अचीव कराओ। बोले इनको क्यों अचीव कराएं, ये कौन हो रहे? बोले हमें तो टारगेट तो क्या करना है। बोले लेफ्ट में अचीव कराओ, पहले राइट में लोगों को अचीव कराओ, फिर हम जाएंगे। बोले हम जा ही नहीं सकते, नहीं तो मतलब कंपनी को भेज ही नहीं है। बोले मना कर देते, क्यों राज भाई? मना कर देते, भेज ही नहीं है। और काटना था तो पहले ही बता देते, बोले ऑफर नहीं निकाला, तुम लोगों को 3-3 हज़ार देना और लेके चलना है। क्यों सर? सही है? अंदर था या नहीं था? गुब्बारा फूट रहा है। अभी बहुत सारी भावनाएं थी जो कुछ लोग यहाँ नहीं बोलते, बाहर बोलते हैं। अभी बहुत सारी भावनाएं यहाँ पैदा हो रही हैं जो यहाँ नहीं बोलेंगे, बाहर बोलेंगे। जब बोलेंगे पहले देखेंगे कि सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है। बोले सबसे कमजोर, बोले वो लास्ट में पीछे बैठा। बोले पहले उससे दोस्ती करेंगे, बोले फिर बोले पिन उसी में चुभेंगे। बोले सबसे कमजोर कड़ी वही है। सबसे पहले बार कहाँ किया जाता? कमजोर कड़ी में। जो व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है उसका मतलब क्या है? सबसे कमजोर कड़ी है। और शकुनी उसके अंदर भी है। किसके अंदर? उसके अंदर भी शकुनी है, तभी वो नेगेटिव हो रहा है। नहीं तो जिंदगी में कोई व्यक्ति किसी से नेगेटिव नहीं कर सकता। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे खुद के घर के अंदर हमारी बहन है जो शादी के लिए है। हमारे खुद के घर के अंदर हमारी बहन है जो शादी के लिए है। हम लड़का देखने जाते हैं, और लड़का देखने जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 11 बार 12 बार लड़का देखने गए, लेकिन लड़के को लड़की समझ में नहीं आई, किसी कारणवश रिश्ता नहीं हो पाया, तो हम क्या बोलते हैं? तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरी जिंदगी में शादी नहीं हो सकती। बोले मेरा पीछा छोड़, अब तो तू घर में बैठ, अब शादी तेरी होनी नहीं है। जितनी मेहनत करनी थी, जितना पैसा लगाना था, जितना घूमना था, सब कुछ मैंने कर लिया, राम राम, अब नहीं हो पाएगा। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। 10 लोगों को और बताते हैं, फिर अभी 5 को बताया, तब 10 को बताएंगे, फिर 50 को बताएंगे मेरी बहन का रिश्ता होना है। क्यों?
क्योंकि जिम्मेदारी है, माथे पे कलंक लग जाएगा, है नहीं है? थकते नहीं है ना, पैसे खर्च करने से ना मेहनत करने से, किसी भी चीज़ से नहीं थकते। बस एक ही मकसद होता है, टारगेट होता है जो यहाँ लगा होता है, अपनी बहन की शादी करनी, बहुत अच्छे से धूमधाम से करनी है, 4 रिश्तेदारी में ना होता नहीं होता है। जिस शिद्दत से हम लोग दूसरे काम करते हैं, उस शिद्दत से कर्म क्यों नहीं करते? जिंदगी में पहले एक बार ताली बजा दो जोरदार। कर गया? हाँ, तभी सो गए लोग, कुछ लोग, 2-3 लोग पीछे से, तभी ताली बजवाई हमने। टेबल से हाथ हटाओ, अब ताली बजाओ, हाथ ऊपर करके बजाओ। अब देखा आया, अभ्यास बताया था, हमारा क्या फायदा, पहले ये बताओ। नेटवर्किंग चालू हो गई। बगल वाला सो गया तो आपकी जिंदगी सो जाएगी, उसका कारण है वो सोएगा तो बगल वाले को भी सुलाएगा। आपकी टीम बैठी और टीम सो गई तो आप भी सो जाओगे, इसलिए बगल में किसी को सोने नहीं देना। सोए ना तो ऐसे हिला दो, 500 रुपये पेनल्टी से मतलब नहीं है, बगल में किसी को सोने नहीं देना, क्योंकि अभी तक हम सोते ही रहे और सोने के कारण हम लोग वहीं खड़े हैं रेगुलर। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कैसे बनते हैं? नीट निकालनी पड़ती है, रात दिन मेहनत करते हैं, फ्री में होता है, पैसा लगता है, थोड़ा बहुत लगता है वो 500 रुपये पीछे से। किसी को डॉक्टर बनने में पैसा लगता है 500-600 रुपये, ज्यादा मेहनत बहुत, और नीट निकल जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। मेरा बेटा नीट निकाली है, होता नहीं होता है। अब नीट निकालने के लिए हम लोग पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, दिन रात का। बच्चे तो करते करते, हम लोग भी मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, करते नहीं करते? नेक्स्ट, किसी को पहलवान बनना है, खली बनना है तो क्या करना पड़ेगा? डाइट मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर जिम जाना है, और डाइट में भी फ्री में होती है। कैसे होगी? पैसा लगेगा ढेर सारा। और सबसे टेंशन वाली बात है, पता क्या है? सुबह 5 बजे 4 बजे उठना पड़ेगा, सबसे बड़ी टेंशन, अगर अच्छा पहलवान बनना है। होगा? और फुल डाइट देते हैं अपने शरीर को, देते नहीं देते? हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे वेल वैल्यू के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं। फ्री में मिलेगा? डाइट देनी पड़ेगी, पैसा लगेगा। हेलो, लगेगा? लगेगा? लगेगा। फीस लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? फीस लगेगी, थोड़ी बहुत फीस लगती है, बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता। लगती नहीं लगती? इसलिए हम चाहते फ्री में हो जाए। वो क्या चाहते हैं? फ्री में हो जाए। इतनी बड़ी कंपनी इतनी छोटी सी मीटिंग ही नहीं कर सकती। इतने दिनों से काम कर रहा है, हमसे लाखों रुपए कमा रहा है, क्या मैं 3000 रुपये नहीं दे सकती कंपनी? क्यों सर? और सीनियर राज माधव जी बोलते खड़े हो गए, हमने लाखों रुपए कमाए, इतने का वाउचर 10 लोगों को ले जाती जिम से। गौतम जी हमारे 5 लोगों के पैसे नहीं दे सकते, सीनियर बेकार है। क्यों सर? फुल डाइट देते हैं, पैसा खर्च करते हैं। नीट बनना है तो माँ बाप भी मेहनत करते हैं, बच्चा भी मेहनत करता है। वेल वैल्यू के अंदर डायमंड बनना है तो मेहनत नहीं करते, एजुकेशन नहीं लेते। ये बात है इसलिए हो रही है कि लगभग यही चीज जो रेगुलर आप लोगों के साथ में 2 से 3 मीटिंग होने के बाद भी स्थिति पता क्या है? एक छोटी सी स्टोरी से बता रहे। एक बार की बात है, एक फिर से नींद तो नहीं आ रही? कुछ लोग मुझे यहीं से दिखाई देगा, ध्यान रखना, बगल वाले के 500 लग जाएंगे। निगाहें आप सब पे है,
एक दो पे निगाहें नहीं है। उस टेबल पे जितने लोग बैठे उनके 500 लग जाएंगे और लेना नहीं है, काटना है। आपकी निगाहें ऑलरेडी मैच है हर एक की, और आपकी आंखें झुकी, तुरंत मुझे पता चलेगा कि उसकी झुक गई। यहाँ से निगाहें झुकानी है, गोवा में झुका लेना, क्यों वहाँ एलडीपी नहीं है, वहाँ फुल एंजॉय करना, और रूम से बाहर नहीं निकलना तो सो जाना दिन भर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं करना है, यहाँ मेहनत भी करनी है, डाइट भी लेनी है और पैसा भी खर्च करना है। अब तो नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। अगर अब नींद आई तो देवेंद्र सर ने एक लाइन बोली थी, खाना 9 बजे मिलेगा। क्या था सर, कितने बजे मिलेगा? 10 बजे, और 1 घंटा लेट हो गया, ठीक है ना। कल तो और जल्दी दे दिया था, कल तो नहीं सो गए थे कुछ लोग, नहीं सोए थे ना। खूब कर रहा है, खूब कर रहा है। रात को 2 घंटे 2.5 घंटे तक डांस चला, तभी बोल रहा खूब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं लोग, लगभग 2 से 3 हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। ये तो मजाक की बात है, हम लोग सीरियस मोड पे आते हैं। लेकिन जैसा कि पूर्व में चला आ रहा है, आज भी वही चला आ रहा है। हम लोग दुनिया में सब कुछ चाहते हैं, बस हम लोग सिस्टम नहीं चाहते। सबसे पहला जो नियम होता है सिस्टम में काम करने का, वो होता है खर्चा। क्या होता है? खर्चा। और वो खर्चा हमारी जिंदगी बनाने का खर्चा होता है। और जब हमारी जिंदगी बनाने का खर्चा है, जहाँ पे 20 से 25 लाख रुपए लगाने के बाद मान सम्मान, पैसा, शोहरत और घूमना लोगों को नहीं मिलता है, वो पैसा मात्र आपको मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? शायद ऐसी कंपनी मुझे मिली होती, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ। जिम से नहीं देना, मंदिर में प्रसाद दूसरे का लगता है क्या? क्यों? मंदिर में आप सोच रहे हो माता रानी मुझे आशीर्वाद दे, माला बगल वाले से कि माला तुम खरीदो, प्रसाद तुम खरीदो, बोले डलिया ये रखिए, इसमें रख दो दोनों लोग, और डलिया लेके हम जा रहे हैं आगे। आशीर्वाद किसको मिलेगा? माला वाले को, प्रसाद वाले को। आपको ठेंगा मिलेगा। क्या मिलेगा? ठेंगा। तो पहला सबसे मूल मंत्र, अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रसाद अपने पैसे से लगना चाहिए। किसके पैसे से? टीम में कोई दूसरे का ये मत सोचो कभी कि ये भग गया तो मेरा क्या होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। ये कल भगता था, आज भाग जाए। मुझ में ताकत होगी तो मैं डायमंड बनूंगा, नहीं होगी तो नहीं बनूंगा। पहली चीज, हमें खर्च करना सीखना है अपने ऊपर। जैसे कि ये लोग अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, हमें भी अपने ऊपर खर्च करना सीखना है। और दूसरा वो है मेहनत। क्या है? मेहनत। लेने के बाद उसको अप्लाई करना है, केवल डायरी में लिखना नहीं, उसको अप्लाई करना है। आप लोगों के साथ में 2 से 3 ट्रेनिंग होने के बाद भी अभी नेटवर्किंग का रूल्स आप नहीं सीखे। नेटवर्किंग एक खेल है। क्या है? आप बहुत टेंशन में करते हो। नेटवर्किंग की जाती है एंजॉय के साथ। नेटवर्क को बढ़ाया जाता है एंजॉय के साथ, और नेटवर्किंग की जाती है प्लानिंग के साथ, उसूलों के साथ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेके कर रहे हैं। अभी 2 से 3 ट्रेनिंग हम लोग के होने के बाद भी हम लोग जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्किंग का सबसे पहला मूल मंत्र, आपको आगे बढ़ने की पहली प्लानिंग, वो होती है आपकी 6 बेसिक। होते नहीं होते? कितने लोगों को पता है? कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या पूछ ले 6 बेसिक में। राज सर आपने कुछ नहीं सिखाया, तो ज्यादा बताया। 8 बता रहे। 8 बेसिक कितने लोगों को पता? अभी भी बहुत कम उठे आपकी। हो गई वो तो, अब क्या होगा? अब नीचे कर लो।
होने के बाद कह रहा है बेइज्जती नहीं कराइए। यही हो रहा है कि हम सिखा रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, लोग स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं, बातों को एंजॉय कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, सिमिलर पढ़ते हैं, एक बच्चा नीट निकालता है। कितना निकालता है? वो क्यों निकालता? एक ही क्यों निकालता? अप्लाई कर, जो चीज बता रहा है सामने टीचर बता रहा है, अपना दिमाग नहीं लगाता, अप्लाई करता, आगे बढ़ता, उल्टा अपना दिमाग अच्छा करने में लगाता है, बगल वाले को नेगेटिव करने में नहीं लगाता, अच्छा करने में लगाता है, तो वो आगे बढ़ता है। तो आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोगों में वेल वैल्यू की नीड कौन करना चाहता है? डायमंड कौन बनना चाहता है? सभी? आधा डायमंड कौन बनना चाहता है? जिनके कुछ लोग अभी भी बनने नहीं चाहते, आधे बनना चाहते। एक छोटी सी बात, एक कल्प वृक्ष है, नाम सुना आपने? कल्प वृक्ष के नीचे आप जो कुछ बोल दो, स्टोरी, कल्प वृक्ष के नीचे आप जो कुछ बोल दो, जो कल्पना करोगे वो होता है। ऐसा एक स्टोरी है, मान्यता है। जब एक राजा जंगल में शिकार करता है, शिकार करते 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 एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। जब पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है तो बहुत थक जाता है। थकने के बाद उसके मन में विचार आता, क्यों ना पानी मिल जाता। जब विचार आता पानी मिल जाता तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, उसको धीरे से झरना दिखाई देने लगता है। जब झरना दिखाई देने लगता है तो जाके उसको लगता है प्यास बुझाने का अच्छा तरीका है, और जाके पानी पी लेता है। पानी पी के थक हार के बैठता है तो उसकी कल्पना और जगती है, मन में सोचता है कि काश कुछ खाना मिल जाता। तो दूर से एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे फल लगे हैं, तो जाता है कि यार इस फल से तो मेरी भूख मिट जाएगी पूरी तरह। तो जाता है उस फल पे जाके, उस पेड़ पे जाके कुछ फल तोड़ता है और खा लेता है। अब खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, हवा चैन से मिली रही, हवा चैन से मिली रही, और पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है थका के, और धीरे से उसको नींद आ जाती है सुकून से। जैसे जैसे सो रहा होता है नींद आ जाती है, और अंदर अंदर कल्पना, नींद में एक सपना देखता है कि शेर आ गया। अब उसी पेड़ के नीचे बैठ के कल्पना करता है, काश शेर ना आ जाए, मुझे ना खा जाए, काश शेर ना आ जाए, मुझे ना खा जाए। और हुआ क्या? क्योंकि पेड़ क्या था? कल्पना। कल्पना करोगे हो जाएगा। अगर गलती से पॉजिटिव कल्पना की होती तो क्या होता? पॉजिटिव कल्पना कैसे की? मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, 6 बेसिक 8 बेसिक मेरे काम के है ही नहीं, जब मैं खुद ही नाकामयाब हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता, मुझे प्लान लगाना आ ही नहीं सकता, माइक पकड़ना आ ही नहीं सकता, अपनी डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग कर ही नहीं सकता, 8 बेसिक मैं कर ही नहीं सकता। अंदर से हम खुद ही नेगेटिव है, तो ऊपर से ईश्वर क्या बोल रहा है? तथास्तु। तो हमारे साथ भी वही हो रहा है। हर व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। हमारे साथ 50% लोग काम कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको चेंज करना नहीं आ रहा, कुछ लोगों को दौड़ाने के लिए उनको एजुकेशन देना नहीं आ रहा, कुछ एजुकेशन हम खुद भी नहीं ले रहे, कुछ चीज़ों को हम अप्लाई सुनते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में अभी पहले स्टेप से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हम लोग बहुत बार बता चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट, आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले होते हैं। और सक्सेस मंत्र क्या है? इरादा, रास्ता, समर्पण, अनुशासन। अभी नेक्स्ट, हाँ, कम लोग हैं, ये आपको पता है कि हमें कामयाबी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को आपको मन में बिठाना है लिखने के साथ साथ। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ड्रीम बिग। सपना कैसा देखना चाहिए? देखा है वो डेट चेंज करने वाला? कौन सा सपना? डेट चेंज करने वाला या डेट फिक्स करने वाला? बोल सब रहा है लेकिन नहीं देखा डेट फिक्स करने वाला। डेट चेंज करने वाला देखा है आपने?
क्योंकि डेट फिक्स करने वाला देखा होता तो वैल्यू के अंदर 40 नहीं 400 कार होती। कितनी होती? अभी 40 है। डेट फिक्स करने वाला नहीं है, चेंज करने वाला है। अभी बहुत सारे लोग लक पे जा रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज पे जा रहे हैं कि साहब राज बहादुर जी की किस्मत अच्छी है, अशोक जी की किस्मत अच्छी है, गौतम जी की किस्मत अच्छी है, काश मेरे साथ भी राज बहादुर जैसे 2 लोग मिल जाते हैं, एक उधर दौड़ लगाता एक उधर दौड़ लगाता, हम भी डायमंड बन जाते। बहुत सारी चीजें कल्पनाओं में चल रही है जो हमें खुद अपने अंदर पैदा करनी है। हम सोच रहे हैं कि वो पैदा ईश्वर कर दे या बगल वाला कर दे उन चीजों को। अब नेक्स्ट इसको स्टॉप करो। 16 नंबर होगी इसमें। पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर मंदिर हैं तो हनुमान जी के हैं, क्योंकि सबसे अच्छे सेवक थे वो, सबसे अच्छे। उन्होंने कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं की, सबसे अच्छे सेवक थे और सबसे अच्छे आज्ञाकारी थे अपने प्रभु के। थे नहीं थे? अभी हम लोग अपनी टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें जो हमारा सीनियर है पूरी तरह उसका सम्मान करना पड़ेगा, प्लस जो आपको सिस्टम में बातें बताई जा रही हैं उन बातों को आगे मनन करना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब होंगे और आपके लोग आपको आइडियल मानेंगे या आपकी पूजा करेंगे। लोग ऐसे महान नहीं बन जाते। अभी जब मैं आया था तो वर्मा जी ने डायलॉग बोला था बहुत अच्छा। कौन सा बोला था वर्मा जी? कांटों वाला बिस्तर। हाँ अभी बोला था ना, आपने बोला, देवेंद्र ने बोला था, इन्हीं ने बोला था। टेबल काट के भूल गया ना किसी का। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है और जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और आगे मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमें नेटवर्क के अंदर भी काम करना होता है और तिनके तिनके से काम करना होता है। तो अभी ये जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं वो 6 लोग, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। पहले 6 फाउंडर्स ऊपर आइए, कम ऑन द स्टेज। अब मैं वर्मा जी को यहाँ बुलाता हूँ। सर एक बार हमारे फाउंडर्स का भी सम्मान हो जाए, एक बुके लेके। तब फुल करेंगे और उसमें 3 की जगह 10,000 कटेंगे। तैयार है सर? ऐसे सर गोवा को ऐसे डिजाइन कर ले रहे हैं ना। तैयार हो आप लोग? घूमेंगे और साथ में ट्रेनिंग भी। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। जब ये हम लोगों ने लाइफस्टाइल और जब ये वीडियो काफिले की वीडियो बनवाई तो कैमरा वाला ये बोला भाई साहब इतनी गाड़ियाँ हैं कैमरे से कवर नहीं कर सकते, मुझे ड्रोन लगाने पड़ेंगे। ये नेक्स्ट आपकी जो काफिले की जो वीडियो बनेगी उस वीडियो के अंदर 2-3 ड्रोन होने चाहिए। ये 40 थी और हमें इसको सैकड़ा पार करना है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना इतिहास रचा, इतिहास क्या है? जिन लोगों का आज प्रेजेंट है वो कल उनका इतिहास है। इतिहास क्या है? आज जो हमारा प्रेजेंट है वो कल। और इतिहास में नाम किनका लिखा जाता है? जिनका प्रेजेंट प्रगतिशील होता है। प्रेजेंट कैसा होता है? स्ट्रगल वाला होता है कि सुबह शाम नौकरी करके खाना खाने वाला।
हेलो, इतिहास के अंदर नाम किसका लगा जाता है? प्रगतिशील और जिनके साथ में चैलेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? चैलेंजेस होते हैं। चैलेंज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनका इतिहास बनता है। आपका भी इतिहास रचा जाए। आप अपने बीवी बच्चों के साथ इस तरीके से आपका वीडियो बने और आपके डाउनलाइन, आपके लोग, आपके रिलेटिव देखें कि नहीं कुछ तो किया है, गर्व महसूस हो। चाहते नहीं चाहते? ऐसे ही हो जाएगा। 8 बेसिक के अंदर हाथ नहीं उठे थे और प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो लगभग जितने लोग बैठे हैं उन लोगों में से 90% लोग वो होंगे जो प्रैक्टिकली भी काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा दावे से। आप लोग जब कल मीटिंग कर रहे थे, मैंने कल ही बता दिया था आपकी मीटिंग कितने बजे होगी। भविष्यवाणी नहीं की ना, कभी ऊपर से कोई सिद्धि विद्धि है मेरे पास, बस प्लानिंग है ओनली। क्योंकि जिस तरीके से हम क्रियाकलाप करते हैं, जो पुरानी कहावत है कि लल्ले के पैर पल्ले में दिखाई देते हैं, तो किसका इतिहास बनेगा नहीं बनेगा वो प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा। और हम लोग बोल रहे हैं बनेगा तो गलत बोल रहे हैं। योद्धा बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? पहला खर्च करना पड़ेगा अपने ऊपर। दूसरा, हमें खुद काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली काम, थ्योरिकल नहीं। ये आपको यहाँ मीटिंग ट्रेनिंग में आए, आपने लिखा, लिख के फिर झांसी गए, झांसी में आके कॉपी ऊपर रख दी और जब कभी मीटिंग हुई वो डायरी फिर से उठा ली। वहां पे प्रैक्टिकली योद्धा बनना पड़ेगा आपको। धूप दिन रात हर मामले से दिन रात काम करने के बाद ये लोग यहाँ पे पहुंचे, तब जाके इनकी वीडियो बनी, लाइफ स्टाइल बनी, इनका इतिहास बना। ऐसे इतिहास नहीं बना। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए सभी के लिए। बुरा मत मानना, टाइम कम था इसलिए एक ही लाइफ स्टाइल दिखाएंगे। आपको केवल गर्व करने का नहीं, एनर्जी देने का नहीं है। आज उद्देश्य आपको योद्धा बनाने का। या तो हम योद्धा बनेंगे या लाइन से हट जाएंगे। डेट चेंज नहीं करेंगे, डेट फिक्स करेंगे, डेट चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इस आज की जो एलडीपी है उसमें लिखना है और एक्शन लेना है। लिखने के साथ क्या करना है? एक्शन लेना है। उस एक्शन की रिपोर्ट आपके 6 फाउंडर जिनको गुलदस्ता मिला, ऐसे नहीं मिला, इनसे लूंगा मैं। स्ट्रगल से बनी, इन सबको स्ट्रगल करना सिखाना है, आगे बढ़ना सिखाना है। तो इसका रिजल्ट आपसे लूंगा। 2 से 3 ट्रेनिंग हो चुकी है जिसका रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट वो होना चाहिए जो रिजल्ट नीचे दिखाई दे। केवल काम चलते हुए नहीं, रिजल्ट नीचे दिखाई दे, शोर मचे, रिजल्ट वो होना चाहिए। सर्व संख्या युगों में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग जी रहे हैं यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग हम लोग ज्वाइन कराते हैं तो आज भी प्लान दिखाने में शर्म लग रही है कि मैं पेन पेंसिल कैसे उठाऊंगा, मैं बैग लेके कैसे जाऊंगा, मैं किसी से टाइम कैसे लूंगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एजेड हूँ, मैं बच्चे को क्या समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा। सबसे पहली चीज तो आपको योद्धा बनना है। शर्म को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। मिलिट्री के अंदर जो योद्धा होता है, आपने देखा है कि वो अगर ब्रिगेडियर भी है और जब एक्सरसाइज होती है तो उस एक्सरसाइज के अंदर वो भी एक योद्धा की तरह खड़ा होता है, केवल ब्रिगेडियर की तरह नहीं। हाफ पैंट में दौड़ वो भी लगाता है और लगवाता है। सही है गलत है? और वो हाथ बांध के दूर खड़ा हो जाएगा, सारे काम नीचे कराएगा, कभी करना नहीं सिखाएगा, करेगा नहीं तो नीचे योद्धा पैदा नहीं होंगे क्या? हम लोग चैन से यहाँ इसलिए बैठे क्योंकि हमारे योद्धा बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। आज हमारे लिए ऑफिसर सिंदूर के लिए शानदार ताली हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ चैन से बैठे, हम लोग को टेंशन नहीं कि कोई मिसाल यहाँ गिरेगी। उसका कारण है कि हम लोग को भरोसा है। किस पे? अपने सिपाही पे, अपने योद्धाओं पे भरोसा है कि वहां से मिसाइल गिरेगी, S-400 लगा हुआ है, वो गिरा देगा आसमान में ही, पूरा भरोसा है। तो हम लोग आज इकट्ठे होकर मीटिंग कर पा रहे हैं। तो वो जो भरोसा
हमें उन पे वो भरोसा हमारी टीम को हम पे होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो हमें सर्प को निकाल के बाहर फेंक देना है। दूसरा, शंका, मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये सबको निकाल दो। जब एक किसान गेहूं बोता है तो बीज डालता है। कैसे डालता है? ऐसे डालता है। ये बीज डाल रहे हैं, बीज नंबर 1। बताओ तुम पहले उगोगे नहीं उगोगे? नहीं उगोगे, फेंको। बीज नंबर 2, बताओ इतनी मेहनत कर रहे हैं, पानी भी चलाएंगे, हल भी चलाएंगे, उगोगे नहीं उगोगे? नहीं उगोगे, फेंको उसको, नहीं डाल रहे इसको। कैसे डालता है? मुट्ठी भरता है बीज की और लाइन से डालता जाता है और मेहनत पूरी करता है। पूछता नहीं है कि कौन उगेगा। पूछता है क्या? नहीं पूछता ना। शंका नहीं करता। उसे पता है जो उगेगा वो मुझे कुछ ला के देगा, जो नहीं उगेगा वही नीचे मर जाएगा। वहां पे आगे अपनी प्लानिंग पे काम करता है, दूसरे की प्लानिंग पे काम नहीं करता। तीसरा, ईगो। बहुत सारे लोग आज भी बड़े किसान, बड़े जमींदार ऐसे हैं जो आज भी ट्रैक्टर पे खुद बैठ के चलाने लगते हैं। चलाते नहीं चलाते? आज भी जब मोदी जी की बारी आती है तो खुद झाड़ू लेके उतर जाते मंदिर में। उतर जाते। कुछ लोग कहते साहब वो वीडियोग्राफी चल रही, फोटो चल रही, बात इसकी नहीं, लोगों को क्या मैसेज दे रहे, बात उसकी है। मैसेज क्या दे रहे, बात उसकी है कि आप नीचे मैसेज क्या दे रहे हैं। नीचे मैसेज क्या है कि हमारे लीडर भी वो है जो खुद काम कर सकते हैं। हमारे लीडर भी वो है जो हमारे आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लीडर भी वो है जो हमारी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मैसेज है यहाँ। तो ईगो, अपने काम को करने के लिए ईगो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, बाटा बड़ी कंपनी है नहीं है? क्या बेच रही है? जूते चप्पल बेच रही, नहीं बेच रही है? अगर हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बाहर जूते की दुकान लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब पागल हो गए, सटिया गए। अगर हम इंजीनियर हैं बहुत बड़े और जूते की दुकान लगा लेंगे बाहर तो आप ये तो हो ही गया पूरी बात। अब तो काम खत्म हो गया। होगा नहीं होंगे? नेक्स्ट, रिलायंस क्या बेच रहा? हल्दी बेची, धनिया और डलिया रख के आप बैठ गए बाहर तो क्या होगा? डलिया रख के आप बाहर बैठ गए तो क्या होगा? ऐसे फोटो खींचेगी, उसके स्टेटस पे लग जाएगा कि साहब यही दिन देखने थे बस। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर मजा आ रहा? केवल बातों से ये निकालना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग तीसरी बार हो रही है। ये ट्रेनिंग 3rd टाइम हो रही है। कक्षा 1 में हम आगे नहीं बढ़े और 10वीं पढ़ा के क्या करेंगे? आज भी प्रेजेंट की स्थिति ये है कि हम लोग जो बातचीत हो रही है उस बातचीत में हम लोग वहीं खड़े हैं। तो 2nd लेवल पे आने के लिए 1st लेवल को कंप्लीट करना है। आपकी टीम क्यों नहीं बढ़ रही? टीम बिल्ड क्यों नहीं हो रही? कि उस चीज को हम लोग कर क्या रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं मेहनत किया, हमने 8 बेसिक बताया। कितने लोगों ने 8 बेसिक बताया? आप बताओ लोगों को नीचे। हेलो, बताया? अब नीचे कर लो हाथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाँ जी, गदर फिल्म दिखाई जाए और बताई जाए, दोनों में अंतर समझ में आता है? दिखाई हुई ज्यादा याद रहेगी, बताई हुई कम याद रहेगी। रहेगी नहीं रहेगी? आपके सीनियर ने आपको बताया, आपने नीचे बताया, कराना है और आगे बढ़ाना है। और दूसरा क्या हो रहा है? 6-8 बेसिक हैं, एक को तो कंप्लीट कर लिया, बाकी 5 नहीं कर रहा, तो 8 बताया सारा। 6 मतलब 6, पहले बेसिक के बाद दूसरा बेसिक पे काम नहीं किया तो पहला बेसिक का काम खत्म। पहला बेसिक का काम खत्म। अब आपने का पहला बेसिक बता तो दिया था, तो सारे बेसिक एक दूसरे से जुड़े हैं, और जब तक एक के बाद एक कंटिन्यू नहीं चलेगा और टाइमली नहीं चलेगा और एक्शन टाइमली नहीं होगा तो पुराना काम भी खत्म आपका ऑलरेडी। ये सबसे पहली चीज टीम में एक भावना डाली नहीं है कि हमें अगर कामयाब होना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने संगा बरकरार है, ईगो बरकरार है, नहीं तो खुल के। अमिताभ बच्चन ने जिस दिन छोड़ दिया था वो महानायक कहलाया।
रिलायंस ने जिस दिन छोड़ दिया था वो बिजनेस मास्टर हो गया, जिस दिन टाटा ने छोड़ दिया था वो बिजनेस टाइटन हो गया। और हमारे अंदर अभी भी बरकरार है, हाथ हिलाने में भी सोचते हैं, उठाने में भी सोचते हैं। तो आप डायमंड तक कैसे जाएंगे, योद्धा कैसे बनेंगे? योद्धा बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को भी खोलना पड़ेगा अंदर से। शर्म संका ईगो सारी चीजों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एंजॉय के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बैक नेक्स्ट अगला सेल्फ डिस्प्ले। आप लोग जब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जब व्यापार कर रहे हैं तो हर व्यापार की एक ड्रेस होती नहीं होती? मंदिर जा रहे हैं तो कुर्ते पजामे की ड्रेस है, हवन में बैठ रहे हैं तो धोती कुर्ते की ड्रेस है नहीं है? सुख सभा में जा रहे हैं तो कोट पैंट पहन के जाएंगे, टाई लगा के क्या? जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। उसकी भी एक ड्रेस है वहाँ पर कि नॉर्मल जाना है, लगे तो है कि हमने उनके साथ है, लगे नहीं हम वास्तव में उसके साथ है, उस व्यक्ति के साथ है, सांत्वना हम उसके, हमारी सांत्वना उसके साथ है, रहती। ऐसे हर जगह अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी ड्रेस है, वकील है तो उसकी ड्रेस है नहीं है? और वो ड्रेस पहनने के बाद ही लगता है कि ये है। वकील अगर शर्ट ओपन करके चप्पल पहने से घूम रहा है कचहरी के अंदर और आप ढूंढ रहे वकील साहब कहाँ हैं, वो बगल में खड़ा, पहचान में नहीं आ रहा। और डॉक्टर साहब टी शर्ट पहन के वो चले जा रहा है, जीन्स पहने चप्पल पहने, और बगल से निकल गए, बोले धनंजय गुप्ता जी बोले यही थे जो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है। बोले किसके? बोले हड्डी के रोग विशेषज्ञ हैं। और वो पूरे किट में अपना वाइट कोट पहन के डिस्प्ले पूरे मेंटेन करके और निकल गए बगल से। तो डॉक्टर साहब फिर आप पूछोगे डॉक्टर साहब धनंजय सर आप ही? बोले हाँ, तुरंत मिल जाएंगे। हम जब बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो हमें अपना डिस्प्ले भी चेंज करना है। जो अपने दिमाग में फिट करेंगे वो आगे बढ़ेगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को टाई लगाने में शंका है, कोट पहनने में शंका है। अभी भी बहुत सारे लोगों को कि शादी में पहना था उसके बाद आज पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, दोबारा शादी हो रही क्या? आज भी लोगों की चिंता ज्यादा है, अपनी चिंता कम है। सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? लोगों की, अपनी चिंता नहीं है। टाई लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये चिंता नहीं है कि अगर हम डायमंड बन गए तो लोग क्या कहेंगे। ये चिंता है कि टाई लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो अगली चीज देखो, आज फिर आपको बता रहे हैं, और आज फिर आपको बता रहे हैं कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सारे स्टेप एक दूसरे का सीरियल से लगे हुए हैं, लगे ना। और एक स्टेप को भी हटा दिया तो आप डायमंड नहीं बनेंगे। टाइमिंग मैच नहीं की तो भी आप डायमंड नहीं बनेंगे। आपकी एक स्टेप 6 महीने पहले किया था, दूसरा स्टेप बोले अब याद आया, हाँ कहीं किया नहीं था, आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आपकी टाइमिंग मैच नहीं की तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पहला स्टेप जैसा आपका कंप्लीट हुआ कि आपने डिस्प्ले ठीक किया, सैमसंग का ईगो आपकी खत्म हुई, तो डिस्प्ले पहले सैमसंग का ईगो खत्म हुआ, डिस्प्ले। फिर नेक्स्ट 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे रॉयल्टी पे भी है, रॉयल्टी भी बड़ी ले रहा है। 100% यूजर अभी भी नहीं बने, 100% यूजर अभी भी नहीं बने। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग वर्किंग में है, 100% पॉजिटिव है, टाई लगाया, वो भी 100% यूजर नहीं बने। तो हमारा जो अंदर से जो व्यक्ति को बैठा है, ये महेंद्र साहू ऊपर है, एक महेंद्र साहू अंदर है। जो अंदर बैठा है वो सब देख रहा है, और वही सपनी है। वो कौन है? जो अंदर बैठा। हम जो नहीं कर रहे वो हमारे दिमाग में जा रहा, और वो मैं एक्शन कर रहा हमारे अंदर ही, वो रिएक्शन दे रहा, वो रिएक्शन दे रहा कि साहब ये नहीं करना, और ये नहीं करना तो वो आगे अगले स्टेप पे बढ़ने नहीं दे रहा। 100% जब यूजर बनोगे तो दिल से लोगों से बात करोगे, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, प्रैक्टिकल होगा, और दिल खोल के आप आगे बढ़ पाओगे। अरे लोग ऐसे प्रोडक्ट के यूजर हैं जो प्रोडक्ट उनके घर में भी यूज नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने 2.5 यहाँ के प्रोटीन पाउडर खरीदे, करेले के जूस खरीदे, लोगों ने एलोवेरा जूस खरीदे, नॉनी खरीदा, लोगों ने तमाम
किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदे नहीं खरीदे मजबूरी में। और यहाँ पे कंपनी कहती है कि ऑल ब्रांड्स आपकी चॉइस से ऑफर के साथ डिस्काउंट के साथ आपके बीच है। उसके बाद भी अभी 100% यूजर हम लोग नीचे भी नहीं बना रहे, खुद भी नहीं बन रहा है। हमारा मकसद होता है कि ज्वाइनिंग कितनी हुई, लास्ट क्लोजिंग में पे आउट क्या बनेगा, प्लॉट टीम में कितने बिके। नीचे हमारे नीचे जो टीम खड़ी हो रही तो अगली वॉचिंग नहीं की। अब इसके यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, वॉचिंग साथ में। नीचे हमने उसको यूजर नहीं बनाया तो उसने भी नीचे यूजर नहीं बनाया, उसके नीचे भी यूजर नहीं बने, तो टीम तो 10,000 लोगों की खड़ी हो गई, लेकिन टर्नओवर नीचे जा रहा है 10,000 रुपए का। तो रीपर्चेज पे आउट वही अटका हुआ है आपका। नेक्स्ट लिस्ट में कंफ्यूजन बहुत है। देखो किस सिस्टम में थे आप, एक चीज समझना, किस सिस्टम में थे वो भूलना पड़ेगा। बात ध्यान आ रही है आपको, किस सिस्टम में थे उसको भूलना पड़ेगा। आपके सिस्टम में क्या है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छी चीजों को लेना है और अच्छी चीज में लगे तो उसको लेना है, कंपैरिजन नहीं करना है। लिस्ट को लेके इसको ओपन करेंगे इस पीडीएफ है। नेक्स्ट जल्दी, नेक्स्ट बैक आओ। बनाने में कंफ्यूजन है, बनाना है या नहीं बनाना। बहुत सारे लोग कहते हैं मोबाइल में इतने सारे तो नंबर है, बोले पूरी लिस्ट है। आप तो मीटिंग करो 10 या 50 को बुला देंगे हम तो। मोबाइल में तो 1000 है, बोले आपके कितने मिलने वाले 50, हम तो 200 को बुला देंगे। बताओ तो, समझाओ तो हमें। तो वो लिस्ट नहीं चाहिए। शादी के अंदर मोबाइल में लिस्ट बनाते हैं या पेज पे बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? बनाते ना, एक पेज कॉपी पेन लेके लिस्ट बनाते फिर उसमें टैली करते, मामा फूफा जीजा खास ना छूटे आए, पूरी शादी रखी रह जाएगी। नहीं तो बनाते जीजा नहीं आए तो मनाने जाना पड़ेगा, बारात 2 घंटे लेट हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से बनाते नहीं बनाते। और यहाँ पे पूरी जिंदगी सुधरने वाली है, उसके बाद लोग ध्यान से नहीं बनाते। और जब आपका सीनियर फोन करता है तो लिस्ट अभी भेज नहीं, अगर 10 मिनट तो अगर भेज, रामलाल श्यामलाल मोबाइल नंबर व्हाट्सअप कर दे। देखो इतने लोगों की लिस्ट बनी है हमें। तो यहाँ पे आप अगर सिस्टम से काम नहीं कर रहे तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे आप। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। और आपके क्रियाकलाप से, आपके कर्म से प्रमोशन या डिमोशन आपको ही है। एक देवेंद्र एक कहानी बताते हैं कि एक भागवत चल रही थी, उसमें एक लड़का आता है, शैतान लड़का आता है, और वो लड़का गुरुजी के बारे में बताया जाता है कि साहब ये हमेशा अंदर बात बता देते हैं जो मन में छिपी होती है, बोले, और भविष्यवाणी भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आता है, चिड़िया को लेके आता है पीछे लेके, और गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव ये बताओ मेरे हाथ में क्या है। गुरुदेव जी कहते हैं चिड़िया है। तो लड़का कहता है यार इन्होंने तो सही बताया, अब तो फंस गए, इनको झूठा साबित कैसे करें, ये झूठे। फिर वो कहता है साहब ये बताओ जिंदा है या मरी है। मन में क्या चलता है कि अगर जिंदा कहेंगे तो मरोड़ देंगे गर्दन पीछे पीछे, और कहेंगे मरी हुई है तो छोड़ देंगे। अब गुरु जी टेंशन में, बोले बात जवाब क्या दें। बोले इसकी मन की भावना तो बहुत गलत है, बेचारे कुछ भी बोलो, बोले तो मार देगा या छोड़ देगा, गलत साबित अपनी होंगी। तो जवाब देते कि साहब इसकी जिंदगी आपके हाथ में, तुम चाहे तो मार दो, तुम चाहे तो छोड़ दो। तो आपकी जिंदगी किसके हाथ में है? आपकी जिंदगी किसके हाथ में है? मारना है या छोड़ना है? मारना नहीं है, छोड़ना है। और छोड़ने के लिए इन पे एक्शन करना है, लिखना नहीं है। टाइम से एक्शन करना है और फिर फॉलो करना है इन चीजों के ऊपर। तो आपने नेम लिखा, एड्रेस लिखा, इस लिस्ट पे काम करना है, पेज की लिस्ट नहीं बनानी। हेलो, पेज पे लिस्ट नहीं बनानी, इस लिस्ट पे काम करना है। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन लिखना है। प्रोफेशन क्यों लिखना है? जॉब क्यों लिखना है? बोले साहब हमें तो पता है ना किस जॉब पे हम क्यों लिखें। बोले गुप्ता जी रेलवे एम्प्लॉय है, लिखे क्यों? पता तो है, क्या जरूरत है लिखने की। बोले श्यामलाल मछली की दुकान में, पता तो है हमें, लिखे क्यों? हमें को तो कॉल लगाना। बोले हमें कॉल लगाना, हमें तो याद नहीं रहेगा कि शर्मा जी क्या करते हैं। वो लिखे क्यों? लिखना इसलिए होता है, हर एक का एक उद्देश्य है कि अगर कोई दुकानदार है
तो आपको पता है सुबह और शाम दीजिए, दोपहर में समय मिलेगा प्लान दिखाने का, उसको आने का जाने का। माइंड सेट है कि इसको दोपहर में ही कॉल करना है, दोपहर में ही इसको कॉल लगाना है। सुबह आपने कॉल लगाया, ग्राहक दुकान पे होंगे, शाम को कॉल लगाया, ग्राहक दुकान पे होंगे, या तो कॉल उठाएगा नहीं या बहाना बना देगा आ रहा है फिर आएगा नहीं, या हमें समय भी नहीं देगा। सर्विस क्लास है तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि सर्विस क्लास है, 10 से 5 बिजी है, 10 से 5 डिस्टर्ब नहीं करना है, 6 बजे के बाद कॉल लगाना है। क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? तो प्रोफेसर लिखना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि हमें कब बात करनी है, दूसरी चीज हमें किससे बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कॉल लगा के सीनियर को थमा दिया। अब सीनियर को थमा दिया, साहब लोग ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे लीडर है, ये हमारे जीजा जी है, इनको समझा दो। अब वो जीजा जी को कॉल लगा के सीनियर को थमा दिया, अशोक सर से कैसे समझा दो। अब वो अशोक सर कह रहे साहब वैल्यू बहुत अच्छी है, इसमें आपकी कार आ जाएगी और हम लोग यहाँ बहुत कामयाब हो गए, हमारे यहाँ भी गाड़ी आ गई और हमारी भी गाड़ी आ गई। अब वो जीजा जी के पास पहले से अगर सफारी है तो उसके अंदर प्रोफेशन जब डालते हैं तो हमें पता चलता है समझाना क्या है। तो सीनियर को पता है ना क्या समझाना है, बोले सफारी है मतलब क्या नहीं है इसके पास, टाइम नहीं है। क्या नहीं है? एंजॉयमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, सम्मान नहीं है। तो सीनियर किसकी बात करेगा कि साहब आपके पैसा भरपूर है, चिंता मत करो, वेल वैल्यू में आप आओगे तो सम्मान भी भरपूर मिलेगा। अगर वेल वैल्यू के अंदर आप आओगे तो समय भरपूर मिलेगा। हम लोग तो हर 3 महीने में घूमने जाते हैं, मनाली गए, अभी खजुराहो गए, अभी गोवा का टूर लगा। बोले आप जा पाते वहां पर? सीनियर को पता बात क्या करनी। अभी कॉल लगाया, थमा दिया सीनियर के कान में। लो अशोक सर को कॉल दिया था, बोले समझा ही नहीं पाए हम क्या करें। बोले प्लान ही नहीं चल रहा, लोग ही नहीं चल रहे। बोले इतने बड़े सीनियर नहीं समझा पाए। बोले हम क्या समझाएंगे अब। तो प्रोफेसर से दूसरा मकसद, अगर वो स्टूडेंट है तो उसको क्या समझाना है वो समझ में आता है। कोई अगर ऑलरेडी पहले से संपन्न है उसको क्या समझाना है ये समझ में आता है। कोई निचले स्तर पे क्या समझाना है इसको समझ में आता है। एक व्यक्ति जो स्टूडेंट है और उससे आप कहे जा रहे हैं 12,500 का आरओ ले लो, उससे ज्वाइन ले लो। एक लड़का स्टूडेंट है, उसको क्या समझा रहे हैं आप? 12,500 का। उसको फीस भरने के लिए पैसे भी पापा से लेने पड़ते हैं, और आप क्या समझा रहे हैं? 12,500 का आरओ ले लो। जब लिस्ट आपके हाथ होगी, दिमाग चलेगा ना इसको समझाना क्या है और ये करेगा कैसे जो है। उस समय मकसद ये होना चाहिए एंटर कर जाइए, ये काम करेगा, दिन रात दौड़ेगा। अभी कोर्स करा, अभी लाइव बनाने के लिए काम कर रहा है, रहेगा नहीं रहेगा। तो उसमें आपको डालने से ये क्लियर होगा बात क्या करनी कब करनी, दोनों चीजें प्रोफेशन डालने से। नेक्स्ट एज डालने से ये होगा कि अगर कोई लड़का बात कर रहा हो 50 साल का व्यक्ति, तो उसको पहले सम्मान चाहिए। क्या चाहिए? अंकल जी नमस्ते, अंकल जी बोलना, दादाजी बोलना कैसे पता चलेगा आपको? भैया बोलना कैसे पता चलेगा? दीदी बोलना कैसे पता चलेगा? एज डालोगे तो चीजें क्लियर होगी, बात क्या करनी है इनसे, स्टार्टअप कहाँ से लेना है, होगी नहीं होगी। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो आपको भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका वर्क ऑलरेडी हो गया प्रोफेशन से। कैटेगरी ABC, एक कैटेगरी उन नाम के आगे लिखनी है आपको जो नाम आपसे बिल्कुल क्लोज है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आधी रात को फोन लगा दो आपके घर पे आ धमकेंगे, है नहीं है? हर एक के पास आधी रात को कॉल लगा दो घर पे आ धमकेंगे, वो है कैटेगरी A। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल लगाओ कहेंगे भाई साहब सुबह पक्का आएंगे, वो सुबह आ भी जाएंगे। वो 50-50% में आपका साथ भी देंगे, लेकिन एट अ टाइम नहीं, अपना भी काम करेंगे लेकिन आपका भी साथ देंगे, वो कैटेगरी B। कैटेगरी C, जिनको कॉल लगाओगे तो कहेंगे आ रहे लेकिन आएंगे नहीं। ऐसे भी लोग हैं। अब ये कौन बताएगा? ये हमें पता, अंदर से फीलिंग आएगी। बोले जे जीजा शादी में नहीं आएंगे, जे जीजा पक्के में आएंगे, जे जीजा तो दिन रात काम करेंगे, जे जीजा तो एंड टाइम पे आएंगे। ये किसको पता? हमें पता। तो कैटेगरी कौन लिखेगा? सीनियर है आप, हम लिखेंगे। और ये नीचे हम बनवाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, चलना सिखाएंगे। लिस्ट समझाएंगे नहीं, हेलो समझाएंगे नहीं, बनवाएंगे। हम जस्ट अपने डाउनलाइन की, वो अपने जस्ट डाउनलाइन की बैठ के प्लानिंग करवाएंगे, चलाना सिखाएंगे उसको। ये नहीं कि ये लिस्ट ले जाओ कल बना के ले आना और इस लिस्ट में से 5 लोग छाट लो कॉल लगा लेना, ये नहीं। अब सबसे पहले प्लान किसको दिखाना? किनको? ये सबसे गलत फॉर्मूला है।
ये सबसे गलत फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हो जो भी। ये फॉर्मूला इसलिए गलत है, देखो हर कंपनी के अंदर अलग अलग सेटअप चल रहा नहीं चल रहा, किसी चीज को बुरा नहीं कहता मैं, मुझे पता चला तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। ये फॉर्मूला इसलिए गलत है कि एक नया व्यक्ति जो आज जुड़ा, नया एनर्जी भैया आपने उसको जोश भर दिया, उससे कह दिया पहले नो वालों को प्लान दिखाओ, नो वालों के 100 क्वेश्चन होंगे, उसकी भावना को नहीं समझेगा। वो गया था यहां से सनी देओल बन के, वहां से वापसी आया राजू रामपाल बन के, गदर फिल्म की तरह। भाई साहब जीजा जी को जाता तो क्या कहते हैं, 3500 चाहिए पको, खास दोस्त को जाता तो कर लो 6000 रुपये ले जाओ, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें? बोले ठीक है करो। और रिजल्ट जल्दी आते, फास्ट आते, उसकी चीज को समझते। अगर हो सकता है कि उसका कोई मजाक उड़ाने वाला भी है तो मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि उसे पता है कि हमारे व्यक्ति दिल पे ठेस लग जाएगी। करते ही करते हम पहले नो पे काम कर रहे हैं, पहला काम होता है ए पे काम करना, फिर होता है बी पे काम करना, और फिर होती है एक एक्सरसाइज। क्या होती है एक्सरसाइज? अब एक्सरसाइज करना सी पे, और पहले से बता दो इसको एक्सरसाइज बोलते हैं, सी पे काम करना क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज बोलते हैं। और पहले से दिमाग पे डाल दो कि सी में वो लोग हैं जो 90% लोग मना करेंगे, जो आपको नेगेटिव करेंगे, जो आपसे 100 क्वेश्चन दागेंगे, मिसाल लेके खड़े हो जाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि कामयाबी के पीछे नो बोलने वाले यही होंगे, सपने सबसे बड़े यही होंगे। अब वो जब गया अंदर से पूरा गुब्बारे की तरह, उसे पता सी व्यक्ति के पास बैठे, कहो साहब बन गए, हमें तो पता ही था, सी ने पहले ही बता दिया था तुम यही बोलोगे। कहो साहब 3500 अभी तो है ही नहीं, हमें तो पता था तुम यही बोलोगे, हम तो टाइम लेने आए, हम भी टाइम पास करने आए। अगर तुम टाइम पास कर रहे तो हम भी, हमें पता था इन 10 को प्लान दिखाएंगे जो सी कैटेगरी के, हो सकता है एक आध कर ले, 9 नहीं करेंगे पहले से पता, और 9 में से अगर 4 हो गए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे साहब सीनियर, अरे राज बहादुर सर, अरे गौतम जी आपने कहा था 9 में से 5 को ज्वाइन करा के देखो, 36 इनका सीनियर 56 का हो गया। जिन 9 बोल रहे थे इनमें से ज्वाइन करा दिया हमने, तो आप तो ए कैटेगरी की बात करते हैं, ए तो अपने आप आएगा, हमने सी कैटेगरी के 5 लोगों को ज्वाइन करा दिया। और पहली बार में ही ठोकर मिली तो क्या होगा, नया व्यक्ति झेल नहीं पाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। हम पहले सी पे प्लान करना सिखा रहे हैं, ये रॉन्ग है। सी पे प्रैक्टिस करवाना है, ए पे काम करवाना है। क्या कराना है? चेंज कर दो आज से, और आप लोग भी स्लाइड में चेंज कर दो। सी पे प्रैक्टिस, ए पे काम। ए पे काम, सी पे प्रैक्टिस। काम सभी पे करना, पूछ के नहीं करना कि आपने बीच से पूछा, लेकिन आपको काम करना है ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, और सी पे साथ प्रैक्टिस करना है, सोच के करना है कि काम नहीं करेगा, ये शायद हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो जब वो ज्वाइन नहीं करेंगे, सी की कैटेगरी के 50 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो मन में ये रहेगा कि ये तो पहले से पता था मैं, अंदर से नेगेटिविटी आएगी नहीं। 100 क्वेश्चन लागेगा तो उसे पता है कि हमारे सीनियर ने ऑलरेडी हमें बता के भेजा था, ये तो होना ही था, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। फिर इनवाइट, यहाँ पे जब सी कैटेगरी की लिस्ट पहले उठाओगे और इनवाइट करोगे, 10 को इनवाइट करोगे, 2 आएंगे केवल, 8 नहीं आएंगे, तो आप नेगेटिव होगा। एक कैटेगरी के 5 को इनवाइट करोगे तो 5 आ जाएंगे, तो पॉजिटिविटी आएगी, आएगी नहीं आएगी? आपके एक कैटेगरी के लोग आपको मना नहीं कर सकते, आपके साथ काम डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो ये सही है, लेकिन मना नहीं कर सकते। अब वो काम डायरेक्टली आपके साथ नहीं करेंगे, हमारे जीजा मामा फूफा को हम प्लान दिखाएंगे तो शायद अंदर हंसेंगे, लेकिन उनको अशोक प्रजापति जी प्लान दिखाएंगे तो थर्ड पार्टी, भले वो जीजा हमारे वजह से आ गए और बैठ गए, और प्लान अशोक सर ने दिखाया, आपके सीनियर ने किसी ने दिखाया, तो उस प्लान को उन्होंने समझा कि कोई 3rd पर्सन था, फॉलो 3rd पर्सन के साथ किया तो ज्वाइन कर गया। और अब फोर्स किसका लगा, प्रेशर किसका लगा? हमारा, हमारे जीजा जी। और प्लान किसका लगा? इनका, एजुकेशन सीनियर की, और रिलीजन हमारा, दोनों काम करती हैं। क्लियर? इनवाइट किया तो उन्होंने बोला टाइम नहीं है, अगली बार कितने बजे? आपने टाइम लिख लिया और लिख लिए, नेक्स्ट टाइम इनवाइट करना है। तो जब संडे आता है आपका
प्लान प्रेजेंटेशन का समय आता है, उस लिस्ट को उठा के देख रहा है किसने कब बोला था बात करने के लिए, उस पर आपको बात करना उस समय, तभी इसका भी फर्क पड़ता है। जब मैंने व्यापार को स्टार्ट किया, एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने गया ग्वालियर के अंदर, तो 11 बार गया, 11 बार में वो व्यक्ति नहीं मिला, और 12वीं बार मैं फिर नहीं हारा, फिर पहुंच गया। जब पहुंच गया तो उसने एक लाइन बोली, बोले साहब मुझे तो ये लगता था कि आप शायद हार जाओगे, अब आप पीछा छोड़ दोगे हमारा। तो मैंने कहा आपने मना नहीं किया था इसलिए पीछा नहीं छोड़ा, अगर पहले दिन मना कर देते मैं लिस्ट से नाम काट देता। आपने कहा अगली बार, आपने कहा 12 बजे, आपने कहा 2 दिन बाद, तो मैं पीछे पड़ा रहा। और वो व्यक्ति ज्वाइन किया, उस व्यक्ति ने 400 लोगों का नेटवर्क खड़ा किया, उस व्यक्ति ने बारी बारी। तो रिमार्क डालने का छोड़ नहीं देना है। हम लोग क्या करते हैं, 10 लोगों की लिस्ट पे बुला लिया, संडे को बनिया उनकी लिस्ट खत्म कर दी। रिमार्क पे भी कुछ लोग बहुत पाबंद होते हैं, जैसे मिलिट्री के अंदर टाइम पे बहुत पाबंद होते हैं। आपने 12 बजे बोला, 11:45 पे कॉल लगा दी, साहब बंदा अच्छा है। उन आपने बोला 2 दिन बाद कॉल लगा दी, यार कुछ तो है। बोले टाइमली, मैंने मुझे याद नहीं है, बोले 2 दिन बाद, उसे याद है सामने वाले को 2 दिन बाद 12 बजे कंटिन्यू। तो इस रिमार्क को डालना, रिमार्क पे हमें काम करना है, फॉलो पे काम करना है। नेक्स्ट है ये पता है आपको, काम किया है, प्रैक्टिकल करना है, हमें करना है, नीचे कराना है। क्योंकि जब तक पहला स्टेप आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आगे के स्टेप पे जाना भूल जाओ। यहाँ पे अब यहाँ से जाने के बाद पहला स्टेप आपको काम करना है, तो हर एक पे काम करना है। पहला सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, तीसरा क्या है, कौन सा अप्लाई किया, कौन सा नहीं किया, और कंटिन्यू किया, छोड़ दिया। कौन सी एक्सरसाइज थी जो छोड़ दी, फिर हमने डाई लगा दी, तो लोग डाई मार देते सीधे। वो लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के सीधे बाद उसको सीधा डायरेक्टली पहुंच गए, बोले 3500 लाओ, कोई किट पकड़ लो सीधा। तो डाई नहीं मारनी, इन्विटेशन। ये टॉपिक अब छोड़ देते हैं, ये टॉपिक लिस्ट के साथ अपन ने समझ लिया, ठीक है ना। क्या एज है, स्टूडेंट है, व्यवसाय से है, क्या बात करनी, कैसे बात करनी, और लैंग्वेज वो आपके सीनियर बता देंगे, टाइम कम है। नेक्स्ट, सो द प्लान सेल्फ। आपको हम लोग क्या करते हैं, अपने जूनियर से बोलते हैं कि साहब वीकली मीटिंग में बुला लेना, वीकली मीटिंग में बुला लेना। हम सेल्फ प्लान दिखाने से डरते हैं, स्वयं प्लान दिखाने से हम डरते हैं, बोलते वीकली मीटिंग में बुला लेना, 12 बजे बुला लेना, उसको सब समझ में आ जाएगा। वहाँ पे वीकली मीटिंग में माहौल मिल जाता है, प्लान मिल जाता है, डिस्कशन नहीं हो पाता वहाँ पे। तो उसके साथ साथ आपको 1 by 1 प्लान दिखाना सीखना है। अपने व्यक्ति को सीधे से दिखाओ और नीचे वाले को आप दिखाओ। नेक्स्ट होम मीटिंग, वीकली मीटिंग। जैसे आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो कोशिश करो कि उसके घर पे होम मीटिंग रखो। उससे फायदा क्या होता है, जब वो होम मीटिंग रखता है तो उसके बच्चे, उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी बीवी इन्वॉल्व हो गई, उसके बच्चे इन्वॉल्व हो गए। और आपने वहाँ होम मीटिंग रखी तो उसने अपने लोगों को बुलाया, तो उसके बाद फिर स्टेटस बन जाता है कि नहीं अब मुझे तो करना है, क्योंकि लोगों को सबको पता चल गया, हल्ला मच गया कि मैं वैल्यू कर रहा हूँ, तो मुझे करके दिखाना है, अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अकेला आके मीटिंग में बैठ के चला गया, किसी को कुछ नहीं पता, बोले चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान बरकरार है, नहीं हो रही तो नहीं करना, कहानी खत्म। दूसरा, कुछ चीज़ें जो समझ में आती है, जितने प्लेटिनम आ चुके हैं उनकी होनी चाहिए, ऑफिस के अंदर के हमें प्लान नहीं होनी चाहिए। मान ली अभी कोई सिल्वर होम मीटिंग नहीं कर रहा, कोई गोल्ड होम मीटिंग नहीं कर रहा, सब लोग क्या कर रहे हैं, या तो वीकली वेन्यू में आ रहे हैं या ऑफिस में बैठ रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं, वीकली मीटिंग में या वेन्यू पे। एक व्यक्ति जो आज सिल्वर आ चुका है उसकी वीकली मीटिंग एक टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम हफ्ते भर के अंदर 2-3 वीकली मीटिंग हो। जो गोल्ड आ चुका है उसका टारगेट होना चाहिए इतनी वीकली मीटिंग हमारे ग्रुप में होनी चाहिए। सिल्वर का टारगेट है करना, गोल्ड का टारगेट है कराना, और प्लेटिनम का टारगेट है वॉच करना। ये हम नहीं कर रहे, हम खुद कर रहे हैं, या करने के लिए छोड़ दिया। या तो प्लान खुद दिखाएंगे या नीचे वाला दिखा रहा तो हम बेफिक्र होकर सो रहे हैं। हमें सेल्फ के साथ साथ स्ट्रेटजी से काम करना होगा आगे बढ़ने के लिए। मैं इस बिजनेस को खेल से के तरीके से लेना होगा, गेम के तरीके से लेना होगा।
और जब एंजॉय करते हुए लोगे, प्लानिंग करते हुए लोगे, सक्सेस को सोचते हुए लोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और खुद करने की सोचोगे और नीचे वाले को छोड़ने की सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। डुप्लीकेट करना है और वॉच भी करना है, दोनों ही करना है एक साथ आपको। नेक्स्ट, फॉलोअप। अब फॉलोअप किस बात को कर तो रहे? फॉलोअप क्या फॉलोअप कर रहे हैं आप? कि आपकी टीम लोगों को ले आई वीकली मीटिंग के अंदर, उसमें आपने कुर्सी को घुमाई और फॉलोअप कर लिया, इसको फॉलोअप बोलते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये फॉलोअप है, लेकिन डायमंड बनने के लिए फॉलोअप नहीं है केवल ये। एक फॉलोअप वो है जो वीकली मीटिंग के बाद आप लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, नए फ्रेशर कन्वर्ट करने के लिए मदद कर रहे हैं, फॉलोअप वो है। एक फॉलोअप वो है जो वीकली मीटिंग में कितने लोग आए, किसके, उसको वॉच कर रहे हैं सिल्वर बनने के बाद। अगला फॉलोअप वो है कि कौन सिल्वर कितनी मीटिंग कर रहा, वो फॉलोअप कर रहे हैं आप गोल्ड बनने के बाद। अगला फॉलोअप वो है कि कितने प्लेटिनम स्टार आपके कितनी ट्रेनिंग करते हैं महीने में, ये फॉलोअप है। कर रहे हैं फॉलोअप आप? फॉलोअप वो कर रहे हैं कि प्लान हो गया, उसके बाद बैठ गए कि आप बेटा लाओ, हम बैठे हैं, चिंता मत करो, ले आओ हमारे पास, हम फॉलोअप कर देंगे आपके बंदे का। तो वो फॉलोअप है पहला स्टेप, हम अभी भी पहले पे डले। इस फॉलोअप करने के कारण हो क्या रहा, ये जो फॉलोअप बोल रहा आपको, इस फॉलोअप के करने के कारण हो क्या रहा, आज भी आपका व्यक्ति जो प्लेटिनम और सफायर में देखता हूं कॉपी पेन लेके बैठ जाता है। आज भी आप डायमंड सोच रहे हो, लेकिन आज भी गोल्ड प्लान दिखा रहा है। आज भी डायमंड बनने की आप सोच रहे हो, सिल्वर वाला जो व्यक्ति है वो प्लान दिखाने से हिचक रहा है और डायमंड बनने के सपने देख रहा है। ये सच्चाई है। देखो मीठी मीठी बातें कल हो गई, आज कड़वी बातें होंगी। दर्द तो नहीं हो रहा? हेलो, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना, क्योंकि मेरे टीचर हमेशा कड़वे रहे, मैं क्या करूं? फिजिक्स में था तब कड़वे टीचर रहे, ऐसे डंडा फेंक के मारते थे दूर से ही, एक डंडा मारते थे फेंक के। बड़ी कौन सी क्लास की बात कर रहा मैं? इंटर में। इंटर में लोग बोलने से डरते टीचर, जहां बैठे वहीं से डंडा फेंक के मारते थे। सो रहा था यही पद्धति थी, और वहां से लोग छोड़ के भागते थे और हम लोग नहीं भागे वहां से। जब मैं नेटवर्क के अंदर आया तो वहां मेरे गुरु रहे, वो भी बहुत बड़े वाले रहे, वो ठोक बजा के मारते थे, अच्छी टाई लगा के बेइज्जती करते थे वो। तो उन्हें इतना ठोका कि मैं सुधर गया। वहां पे लोग बुरा मान जाते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं। बोले साहब मैं भी एक इज्जतदार व्यक्ति हूँ, मेरी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, सीनियर है तो क्या हुआ, मुझसे जो बोल दिया। बोले ये कैसे बोला, ये तो गलत है। हमें दोनों की भावनाओं का ख्याल रखना है, आपके भी रिस्पेक्ट करना है और हमें सिस्टम की भी रिस्पेक्ट करना है। दोनों को एक दूसरे के सामंजस्य में आगे बढ़ना है और काम करना है। तो जब ट्रेनिंग होती है तब कुछ किसी चीज़ का बुरा, घर में लड़ाई होती है, माँ बाप गाली देते हैं, बुरा वाला मान के घर छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरे दिन फिर वहीं आ जाते हैं। बीवी से लड़ाई होती है, अगले दिन तलाक होता है, क्या होता है? समझौता होता है। पाकिस्तान से लड़ाई, पता है समझौता होगा, अभी तो लड़ना पड़ेगा। जब लड़ेंगे तब वो सुधरेंगे और नहीं लड़ेंगे तो नहीं सुधरेंगे। समझौता तो होना है तय, लेकिन लड़ना पड़ेगा। तो हमारी टीम को अगर सुधारना है तो लड़ना भी पड़ेगा, कड़वी बातें बोलना भी पड़ेगा। कुछ सीनियर डरते हैं, मैंने देखो सीनियर डरते हैं, बोले इससे ये बात बोल दिया तो ये बुरा मान जाएगा और भाग जाएगा। और भागने के डर से वो भाग ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, ये भाग ना जाए, इसलिए उससे सुधार ही नहीं रहे। बोले टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो आ जाना मीटिंग में, टाई छोड़ दो, लिस्ट बनाई, चिंता मत करो, हम तो बैठे, तुम तो मोबाइल खोल के बैठना, तुम्हारी लिस्ट भी हम बना देंगे, दिक्कत क्या है, हम तो बैठे। बोले तुमसे 2 पैसे हमें मिलते हैं तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। बोले कुछ कर तो ही ना, मदद ही तो कर रहे हैं। उस मदद करने के चक्कर में बैसाखी लगा दी उसको, और बैसाखी के बगैर वो चल नहीं पा रहा। नेक्स्ट, फॉलोअप किसका करना है? क्लियर हुआ? फिर से बोले फॉलोअप किसका करना है? किसका फॉलोअप? नए व्यक्ति को नहीं, फिर भूल गया।
जिस लेवल में हो उस लेवल के हिसाब से फॉलोअप होता है। हेलो, जिस लेवल में हो उस लेवल का फॉलोअप होता है। अगर फ्रेशर हो तो नई टीम नए लोगों को बुलाना है, उसका फॉलोअप करेगा आपका सीनियर। अगर आप ऑलरेडी बुला चुके हो और इनवाइट कर चुके हो तो दूसरा सीनियर का काम क्या है, उनको प्लान दिखाना, उसका फॉलोअप कराना। फिर आप सिल्वर पे आ गए, आप ज्वाइनिंग बहुत सारी आ गई आपकी टीम में, तो आपका काम होता है वीकली मीटिंग करवाना और करना। जब आप गोल्ड आ गए तो वॉच करना कि सिल्वर कितनी वीकली मीटिंग कर रहे हैं या कितने लोग नहीं कर रहे हैं। आपको काम नहीं करना। हेलो, कलेक्टर भी फाइल उठा के रोज रखेगा, रोज साइन कराने हर कॉलम में जाएगा तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। उसे पता है कि हम कलेक्टर हो गए तो हमें चपरासी को फाइल देना, वो अपने आप करवा के ले आएगा। और हम खुद फाइल लेके घूम रहे हैं सारे ऑफिसों के अंदर। क्लियर ना? तो आपको स्टेटस के हिसाब से आपको फॉलो करना है। अगर सिल्वर हो तो उसके हिसाब से फॉलो करना है, गोल्ड हो तो उसके हिसाब से, प्लेटिनम हो तो उसके हिसाब से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कमिटमेंट का मतलब दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं करूंगा। पीछे से बोलेंगे कमिटमेंट का मतलब, पढ़ो इसको। कमिटमेंट का मतलब अभी रुक जाओ, कुछ लोग लिख रहे हैं, पहले लिख लेने दो। जब लिखेंगे तो लिखेंगे, जब बोलेंगे तो बोलेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं करेंगे। लिख लिया? लिख लिया? लिख लो आप। पहले यहाँ वाले बोलेंगे, यहाँ वाले नहीं बोलेंगे। पीछे वाले नहीं बोल रहे, दो तीन लोगों में जाओ आप लोग बताना। अगले सेशन के लिए